प्रधान जी, किस विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और क्या कुछ सूचना साझा करना है? जी नमस्कार। पहले तो छायाकार बंधु पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर मंदिर कमेटी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करती है। जो मेला है सर, कितनी तारीख को मेला है उसके बारे में बताइए, और कौन कौन से खेल होंगे मेला के अंदर और कितने की इनाम है? तो मेला लग रहा है अब की बार 14 जनवरी का है जी। अगर 31 दिसंबर से क्रिकेट के मैच चालू हो जाएंगे। कौन कौन सी इनाम रहेगी क्रिकेट के अंदर, जैसे जो फर्स्ट विजेता टीम है, सेकंड टीम है, क्या कुछ? फर्स्ट विजेता को 2,01,000 रुपए और सेकंड विजेता को 1,21,000। पवन जी, आप क्रिकेट से संबंधित जो बातें पूछेंगे वो हमारे संदीप जी बता देंगे आपको। आने वाले समय में जो मेला आयोजित होने वाला है, कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहा है? देखिए, ओपनिंग पे क्रिकेट की जो ओपनिंग है उस दिन हमारे अमित भारद्वाज मुख्य अतिथि रहेंगे। अध्यक्षता करमवीर राव की रहेगी और उसके साथ में विशिष्ट अतिथि जो है संजय अग्रवाल। 12 तारीख को जो फाइनल है क्रिकेट का, उस दिन वीके नांगलिया जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। 14 तारीख को मेले के जो समापन है उस दिन सुरेंद्र कौशिक और राकेश प्रमुख, जिला प्रमुख, मुख्य अतिथि सुरेंद्र कौशिक रहेंगे। और कितनी टीम आ रही है टीम में क्रिकेट में 24 टीमें। बाबा का जो मेला है ये कब से मनाया जा रहा है? ये अब 77वीं बार मेला लगेगा। जैसा कि आपको बताया गया था 19 ग्राम परिषद पाली बनी थी, उस समय से ही बाबा रामदास जी का मेला शुरू किया गया था। मेले को लेकर क्या तैयारी करते हैं? देखिए, मेले को लेकर के पूरी टीम, हमारी जो कमेटी है पूरी टीम रात दिन अपना काम कर रही है। ग्राउंड जो है, क्रिकेट का ग्राउंड हमारा बिल्कुल तैयार है। आने जाने जो भी आएंगे खिलाड़ी, उनका खाने का, रहने का सब हमने प्रबंध कर दिया है। उसके बाद में जो पार्किंग की जो है वो हमने पार्किंग का भी रास्ते, अब की बार हमने 70 फुट का रास्ता बनाया पार्किंग के लिए। पिछली बार कुछ दिक्कतें आई थी तो पार्किंग का भी हमने सारा काम कर लिया है। उसके बाद को कबड्डी का जो काम है, कबड्डी का ग्राउंड भी हमने तैयार कर दिया है कबड्डी के लिए। इधर वॉलीबॉल का भी ग्राउंड तैयार कर दिया है, उधर कुश्ती का भी ग्राउंड हमने तैयार कर दिया है। तकरीबन सारा काम हमारा बिल्कुल तैयार है। किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और उनका रहने का, खाने का सब प्रबंधन कमेटी पूरी लगन से लगी हुई है। इस आयोजन के तौर पर देख ले तो मुख्य अतिथि के तौर पर या फिर विशिष्ट अतिथि के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में एक अतिथि तो विधायक या सांसद को बुलाया जाता है, दोनों ही जनप्रतिनिधि, क्या बात है, कार्यक्रम से दूर रखी गई, क्या वजह? देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये बाबा जो है जिसको बुलाता है वही आता है। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम बुलाएं या ना बुलाएं, इसमें हमारा कोई वो नहीं बनता। बाबा की इच्छा है, जिसको बुलाएगा बाबा वो अपने आप आएगा, नहीं बुलाएगा तो यहाँ रहते हुए भी वो बाबा के दर्शन नहीं कर पाता। भाई साहब, जो क्रिकेट की प्रतियोगिता है कब से शुरुआत होगी और कितने का इनाम है, इसके बारे में बताइए। जी, ये क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है उसका जो शुभारंभ है हम 31 दिसंबर को करेंगे। उस दिन हम एक फ्रेंडली मैच रखते हैं और जो शेड्यूल है, जो हमारा लीग का जो शेड्यूल है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा जो 8 तारीख तक रहेगा। उसके बाद 9 और 10 को हमारे क्वार्टर फाइनल्स होंगे और 11 तारीख को सेमीफाइनल्स और 12 तारीख को इस क्रिकेट महाकुंभ का फाइनल खेला जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होगा? शुभारंभ के अवसर पे हमारे अमित भारद्वाज हैं, भाजपा के युवा नेता हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पे संजय अग्रवाल जी हैं और अध्यक्षता उसकी जो करमवीर राव है, श्री कृष्णा एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके जो ओनर हैं, वो करेंगे। कितने रुपए की इनाम है और कौन कौन से इनाम है?
जी, जो प्रथम विजेता को हम 2,01,000 रुपए और आधा केजी चांदी का कप, और जो विजेता टीम रहेगी उसके लिए 1,21,000 और 250 ग्राम का चांदी का कप रहेगा। और जो सेमीफाइनल में जो दो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनके लिए भी 11,000 रुपए का इनाम रखा गया है। और मैन ऑफ द सीरीज है वो मोटरसाइकिल रहेगी। और उसके अलावा जो दोनों टीमें जो विजेता टीम है उनको भी चांदी के मेडल श्री अमित महात्मा। खिलाड़ियों के रहने के खाने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है मंदिर कमेटी की तरफ बिल्कुल से? सर, जितनी भी टीमें आती हैं उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कमेटी की तरफ से की जाती है। और उसके साथ साथ ही जो बाहर से दर्शक जितने भी आते हैं उनके खाने की व्यवस्था भी कमेटी की तरफ से। इसमें सर एंट्री फीस क्या थी? सर मिनिमम चार्जेस हमने रखे हुए हैं और इसमें सिर्फ 7100 रुपये उनके चार्ज एंट्री फीस है। और इसमें हमने जो लीग के आधार पे मैच कराए हैं उनमें सिर्फ 24 टीमों को हमने प्राथमिकता दी है। और वो 24 टीमें जिस दिन हमने अनाउंस किया था हमारी कमेटी का, उसी दिन वो 24 की 24 टीमें हमारी होगी थी। सर कितने कितने ओवर के मैच होंगे? ये सर हम कोशिश करते हैं जो पहला जो मुकाबला है वो 15-15 से ऊपर हो, लेकिन एटमॉस्फेयर के हिसाब से फॉग हो जाता है तो वो अप एंड डाउन करते हैं। और ये मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द मैच है। अब किसी खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जी, उसमें 3 विकेट लिए हैं, मान लो उसमें बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने जैसे आपको बताया है मैन ऑफ द सीरीज है, उनको बाइक दी जाती है। और जो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच होता है उनके लिए 11,000 रुपये, सेमीफाइनल में 5100 रुपये है। और हर मैच में एक ट्रॉफी और 500 रुपये प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच। डे बाय डे मैच होते हैं, उसमें किसी कोई खिलाड़ी अच्छा हाँ वो सब वो मैन ऑफ द मैच ही चुना जाता है। इसके अलावा सब दर्शकों के लिए भी जैसे बाहर हमने व्यवस्था रखी है, भाई कोई भी स्पॉन्सरशिप हो जाते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से में हम अनाउंस उसी स्टेज के माध्यम से हम अनाउंस करते रहते हैं। जी प्रदीप जी। जी, पहले तो आपके सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ पहुंचे हैं उनका यहाँ पहुंचने पर जो बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम मंदिर कमेटी की तरफ से करते हैं। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं तो एक बार आप ग्राउंड की तरफ चल के भी दिखाना। हमारी तरफ से लगभग तकरीबन पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है, कुछ काम अभी भी उसमें चल रहा है क्योंकि कमेटी का एक ये वो बना गया है कि हम क्रिकेट जो हमारा क्रिकेट के लिए माकूम जाना जाता है उसके साथ साथ हम कबड्डी को पैरेलल लेके चले। तो उसमें हमने अब की बार शुरू में हमने साइड की व्यवस्था करवाई, फिर मैट पे मैच शुरू करवाए। अब दर्शकों के लिए भी बाहर एक साइड बन रहा है और बाबा ने चाहा तो अगली बार आपको उसके चारों तरफ सीढ़ियां भी देखने को मिलेगी। डिजिटल हमने स्कोरिंग बोर्ड की भी व्यवस्था की है अगली बार। और बाहर से जितने भी खिलाड़ी आएंगे सबको रहने और खाने हर प्रकार की हम सुविधा देंगे जो हमसे पॉसिबल हो सकेगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हम आपके माध्यम से सभी खिलाड़ियों को, कोच साहिबान को और दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार की इस मेले में अगर खेल से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित आपको कोई कमी लगती है तो उसका सुझाव हमारे पास जरूर नोट करवाएं ताकि हम आने वाले समय में उसको संज्ञान में रखते हुए उसमें सुधार कर सकें। और शेड्यूल ये रहेगा कि 13 तारीख को हम ओपन लड़कियों के मैच करवाएंगे जिसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। 51,000 रुपये फर्स्ट और 31,000 रुपये सेकंड रहेगा। और जो सेमीफाइनलिस्ट में जो 2 टीमें यूज करेंगी उनको 5100 रुपये दिया जाएगा। 14 तारीख को मेंस का ओपन रहेगा, उसमें 1,21,000 और 81,000 रुपये द्वितीय को दिए जाएंगे। सेमीफाइनल में जो टीमें हारेंगी उनको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच 2100 रुपये दोनों बॉयज में भी और गर्ल्स में भी दिए जाएंगे। उसके अलावा एथलेटिक्स भी कमेटी ने रखा है जिसका कोई अभी जिक्र नहीं हुआ। 12 तारीख को जिस दिन क्रिकेट का समापन है उस दिन सुबह 9 बजे VJID स्टेडियम पाली वहां पे होगा। 100 मीटर से 5,000 मीटर तक की रेस होंगी। लड़कियों की 100 मीटर से 3,000 तक की रेसें होंगी। बच्चों और बूढ़ों की भी रेस उसमें शामिल है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, घोड़ा फेंक, तीनों सारे इवेंट उसमें शामिल है। 1,500 रुपए से लेकर के 6,100 रुपए तक का उसका इनाम रखा गया है। एक इनाम और रहेगी। क्रिकेट महाकुंभ में हिस्सा ले रही सर वैसे तो हर बार लगभग अच्छी टीमें आती हैं, इस बार कुछ और अच्छी टीमें आपको देखने को मिलेंगी। 24 टीमों में से एक नंदगांव भिवानी जो हर बार 3 बार की विजेता है, एक कुलदीप नंदगांव और 2 पटियाला से टीमें हैं, एक सर हिंद पंजाब से है
और 5 जयपुर सिटी में हैं, 1 नजफगढ़ की है, 2 गुड़गांव से हैं और 1 नजफगढ़ की है और 2-3 कुछ अपने पर्टिकुलर नाम से टीम। और सर ये जो इसका सीधा लाइव प्रसारण भी हम दिखाते हैं, जो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। 2 ब्रदर्स फ्यूजन यूट्यूब चैनल है, उस पे हर मैच को लाइव दिखाते हैं। सर की बार बाबा के होने वाले मेले के आयोजन पर क्या लगता है, किस तरह से रख रखाव किया गया है और कितना कुछ एक्सपेंडिचर है? देखिए, सबसे पहले मैं मंदिर कमेटी की तरफ से आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथियों और जहाँ रही बात बजट की, इसमें तो बाबा हर साल जो है ये बजट बढ़ता रहता है। और जैसा भी आपने देखा है कि अभी जो सामने नजर आ रहा है, जो काम चल रहा है, हमने कई बार जो है जो फंड आता है उस फंड के ऊपर में हर क्षेत्र में जो है आकलन करते हैं उसका, कि हमने जो है एक परिसर पे कितना पैसा अभी खर्च करना है, मंदिर के ऊपर में कितना खर्च करना है और मोटिवेशनल जो चीजें हैं उनके ऊपर में कितना खर्च करना है। तो बजट का मैनेजमेंट करके ही काम किया जाता है। पूरा ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है इस बाबा के ऊपर में कि बाबा के श्रद्धालु जो है कुछ ऐसे आते हैं कि डोनेशन एक एनोनिमस डोनेशन होता है, जो बैंक में भी डाल के जाते हैं, जो बैंक में भी ट्रांसफर होता है, खुद जो है गले में आता है, उसका भी अच्छी तरीके जो है मैनेजमेंट किया जाता है। सामने जो काम चल रहा है उसमें लगाया जाता है। फिलहाल मंदिर का काम चल रहा है तो उसके ऊपर में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, जो भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान डाल के चले जाते हैं, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा, क्योंकि सामान आता है, वो आते हैं सीमेंट डाल के चले जाएंगे, यहाँ पता भी नहीं चलता, रात को डाल के चला जाएगा, या पूरा जो है मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल डाल के जाता है। जब पूछते हैं यहाँ पे किसने भेजा है, बोल ये बताना नहीं बताया हमारे को, तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितने पैसे लगे हैं, लेकिन एक अंदाज लगाया जाता है इसके ऊपर में। बाकी जो भी फंड है उसका जो है आप देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया होने के लिए, नया करने के लिए आपको मिल रहा होगा। पिछले 3 साल से जो मंदिर का काम चल रहा है उसमें आपके सबके सामने है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप बाबा का पूरा कवरेज लेकर करके ना और सभी श्रद्धालुओं को दिखाएं, और हमारी ये सभी श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट है कि वो हर बार बढ़ चढ़ कर करके ना बाबा के मेले में हिस्सा लें और इस तीर्थ स्थल को देखें, ताकि जो है इसके ऊपर में हम और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकें। एक सवाल प्रधान जी आपसे रहेगा, काफी बड़ा आयोजन रहता है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैंने एसडीएम साहब को, डीसी साहब को सबको लेटर दे दिया है। 160 पुलिसकर्मी हमने इनसे मांगे। पिछली बार हमें 140 मिले थे, अब की बार 160 के करीब, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने 160 कर्मचारी जो भी है, पुलिस 60 तो लेडीज और उसमें 100 हमने जेंट्स, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर ली, उन्होंने लेटर लिख दिया। तो ये हमारी, और कुछ जो हमारे गांव के आसपास के जो भी वॉलंटियर हैं वो पूरी हमारी मेले को मतलब सुचारू रूप से चलाते हैं, क्योंकि ये मेला जो है ये भाईचारे का संदेश है। इसमें ज्यादा हमें फोर्स की भी वो नहीं कि हमें फोर्स के ऊपर ही हम डिपेंड रहेंगे। हमारे जो गांव के आसपास पड़ोस के सभी अपना पूरा जी जान से मेहनत करते हैं मेले में, और पूरे मेले को कवर करते हैं। वो कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हर आदमी अपना मेला समझ करके उसमें काम करता है। इसलिए मैं सभी आने वाले यात्रियों से अनुरोध करता हूं कि मेले में बढ़ चढ़ करके भाग लें, और माताएं बहनें जो है अपने गहने के ना आए मेले में, कृपा करके अपने गहने घर पे रखें, क्योंकि भीड़ में कुछ नहीं पता होता कि भाई कौन आदमी कब भी स्नैचिंग हो जाए। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वो अपना गहने वगैरह ना पहन के आए और अच्छी तरीके से अपने साथियों को ला करके मेले का एंजॉय करें और बढ़िया बाबा के दर्शन अच्छी तरीके से करें। जय बाबा। और वॉलीबॉल का क्या कुछ रखा गया है, किस तरह व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का, हमारे प्रधान जी बाबा मंदिर कमेटी ने आपका हार्दिक स्वागत। मैं इसी क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोग के चौथे स्तंभ है और बाबा जनार्दन हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम बाबा जनार्दन के नाम को जितना ऊपर ले जा सके। वैसे तो हम इसके हमारी इतनी औकात भी नहीं थी वो भी, क्योंकि बाबा अपने आप में बहुत सार्थक है, लेकिन फिर भी
हम कोशिश करेंगे बाबा को नाम को लगातार आगे लेके जाए। जैसे बाबा कहा जाता है, खाटू में श्री श्याम हुए, पाली में जयराम, दोनों सब एक है प्रभु, मैं करूँ बार प्रणाम। ऐसे प्रभु हैं जो आपकी हर मनोकामना सुनते हैं। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं उनकी मर्जी से बैठे हुए हैं। मैं तो आपको यही कोई बात की थी अपनी वॉलीबॉल और कुश्ती, तो हर वर्ष की भांति वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जो कि 14 जनवरी को सुबह 8 बजे आयोजित होगी। प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये होगा, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये होगा। सभी को ड्रेसेस दी जाएगी। वहीं पर कुश्ती जो है 500 से लेकर और 51,000 रुपये तक का कुश्ती दंगल होगा, जो कि 14 तारीख को सुबह 11 बजे बाबा जनार्दन जी महाराज के समाधि स्थल के पास कुश्ती दंगल बनाया गया है, वहीं पर वो आयोजित होगा। बाबा जनार्दन मंदिर कमेटी आप सभी को बाबा जनार्दन जी के आशीर्वाद के निमंत्रण देता हूँ कि आप 31 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगातार आप बाबा के मेले के अंदर बने रहेंगे और बाबा के नाम का प्रचार करेंगे। सर एक बात और अंतिम रह गई थी कि जो बहुत बड़ी बात रह गई थी, मैं भूल गया कि 13 तारीख की रात्रि को बाबा की भव जागरण की रात्रि होगी, जिसके अंदर रामधन गोस्वामी पूरी रात्रि बाबा का गुणगान करेंगे। उसी क्रम में बाबा जनार्दन जी मंदिर कमेटी ने हरियाणी संस्कृति को जीवित रखते हुए, क्योंकि हरियाणी संस्कृति के अंदर लोक गायक थे, उस मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि 15 जनवरी को सुबह 9 बजे बाबा के समाधि स्थल पर वो आयोजित होगा। 12 तारीख को भी हुआ है। तो सर मैं संदीप जी से कहूँगा, संदीप जी बताना, इस क्रिकेट का जो फाइनल है ना सर, जैसे IPL होता है उसकी तरह के साथ हमने इसको और बड़ा बनाने की कोशिश की है। तो संदीप जी वो ही बताएंगे आपको कि उस दिन भी स्टार कलाकार होंगे, जो बीच बीच में जब खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उस समय आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। संदीप जी उनका नाम आप फाइनल है क्रिकेट महाकुंभ का, उसके दिन हमने 2 हरियाणवी कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति दर्शकों को देंगे, जिसमें एक विश्वजीत चौधरी जी हैं और एक मोहित सरकार हैं। वो आएंगे और वो दर्शकों के जो अपने गायन से उनको मतलब उनका मनोरंजन करेंगे। जी अभी श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी को जो हर साल की बात थी, इस साल भी 1 जनवरी को प्रातः 9 बजे से मंदिर समाधि स्थल पर दुकानों का आवंटन किया जाएगा। जो भी इच्छुक दुकानदार दुकान लेना, बाबा के मेले में दुकान लगाने चाहते हैं, या ढोल सिस्टम है, मटके में पर्ची डाली जाती है पूरी पारदर्शिता से, जिसको जो नंबर निकलेगा उस हिसाब से उनको वो दुकान मिलेगी। तो उनका मंदिर कमेटी ने बहुत दूर से दुकानदार आते हैं, तो उन भाइयों को सर्दी के देखते हुए उनको रात में सिकने, रहने, लकड़ियों की भी व्यवस्था है और दिन में खाने की भी व्यवस्था मंदिर कमेटी के द्वारा की गई है। जो भी इतनी दूर से आएंगे, तो किसी को भी हमारा मंदिर कमेटी का, पूरे गांव का, आसपास के इलाके का ये रहता है कि कोई भी श्रद्धालु अगर गांव बाबा के मंदिर में धोख मारने के लिए या कोई दुकानदार आता है या कोई खिलाड़ी आता है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता रहती है। ठीक।